उस भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के पश्चात महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कृपा से चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान हुए और धर्म पूर्वक शासन करने लगे, किंतु उनका मन सदा व्यथित रहता था कि मैं बहुत बड़े संहार का कारण बना। कुरुकुल का तो संहार हुआ ही, स्वजनों का संहार हुआ, लाखों सैनिक वीर मारे गए, धरती रक्त रंजित हुई, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी नारियों के सिंदूर उजड़ गए। सारे अनर्थ का हेतु मैं ही हूँ। बहुत दुखी रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? आप ही रोते रहेंगे तो प्रजा को सुखी कैसे करेंगे? पहले तो दुर्योधन के अत्याचारों से प्रजा रो रही थी, अब आप रो रहे हो तो प्रजा के आंसू कौन पूछेगा? तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मेरे मन में शांति नहीं आ रही है, हमको लगता है इतने बड़े नरसंहार का मैं ही कारण हूँ। तो भगवान को कुछ न कुछ तो बताना था। भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी तिथि है उसको गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस गोवत्स द्वादशी का तुम व्रत करो और सवत्सा गाय की पूजा करो, इससे तुम्हें शांति होगी, तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और गोमाता की कृपा से तुम्हें परम शांति आएगी। तो भगवान ने एक कथा सुनाई गोवत्स द्वादशी की, बड़ी प्यारी कथा है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही गई कथा है। एक समय की बात है, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ महर्षि भृगु की गोभक्ति की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव भृगु जी के आश्रम में पधारे। पार्वती जी को तो कहा कि तुम गैया बन जाओ, पार्वती जी तो गैया बन गईं, और कार्तिकेय जी को कहा कि तुम बछड़ा बन जाओ, तो कार्तिकेय जी को बछड़ा बना लिया और जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा को गौ माता बना लिया और ब्राह्मण बन गए शंकर जी। भृगु जी के यहाँ जा कर के बोले, देखो जम्बू तीर्थ क्षेत्र में हम स्नान करने जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौट करके आएंगे, तब तक हमारी गौ माता की और हमारे बछड़े की आप रक्षा करें। भृगु जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, स्वीकार कर लिया। और वो ब्राह्मण वेशधारी शंकर जी अंतर्धान हो गए और अंतर्धान हो करके और स्वयं ही शेर बन के शंकर जी आए, सिंह बन के शंकर जी आए और गोमाता को पकड़ने के लिए झपटे। तो भृगु जी की गोभक्ति पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने भृगु जी को एक घंटा दे दिया था, इस घंटा को बजाओगे तो कोई भी हिंसक जीव आपके गोवंश पर आक्रमण नहीं करेगा। तो भृगु जी के पास जब धरोहर के रूप में शंकर जी पार्वती जी को गैया बनाकर और कार्तिकेय जी को बछड़ा बनाकर छोड़कर गए, वो तो महाराज घंटा पकड़ी बैठे थे भृगु जी महाराज। शंकर जी जैसे ही आए सिंह बन के दहाड़ते हुए, तो तुरंत उन्होंने घंटा बजा दिया। अब घंटे को तो वरदान था, तो शंकर जी सिंह रूपधारी शिव जी को भागना पड़ा, सिंह भाग गया और वहाँ न गैया न वहाँ बछड़ा, वहाँ तो शंकर पार्वती और कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। ऋषियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। उस दिन कार्तिक कृष्ण द्वादशी थी, तो भगवान शंकर ने कहा आज के दिन, जो कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन बछड़े के सहित वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, उसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। और कहा कि जो माता संतानहीन है वो इस व्रत को करे तो उसके उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, ये
अनुष्ठान ऋषि कर रहे थे गंगा जी के किनारे, और उसी समय उत्तानपाद की ज्येष्ठ रानी सुनीति ने इस कथा को सुन लिया। तो सुनीति ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया। ध्रुव जी की माता ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया और गो माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उसी के प्रभाव से ध्रुव जी जैसे महान भक्त पुत्र उत्पन्न हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान।